Good morning, students. Today we will start our history chapter 1, history, when, where and how. Students, history divided into three parts: ancient history, medieval history and modern history. In 6th standard we will read about ancient history, and 7th standard we will read medieval history, and 8th standard we will read about modern history. Got it? Students, do you know what is history? History is a study of the past. बीते हुए समय का अध्ययन ही क्या है हमारा? हिस्ट्री है, इतिहास है. इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इंक्वायरी. ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया, मीनिंग जिसका अर्थ है इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करना. किसके द्वारा? पूछताछ करके. इट इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ मैनकाइंड. ये मनुष्य के जीवन की सच्ची कहानियाँ हैं. एंड मैन्स एडवेंचर्स ऑन द अर्थ. मनुष्य के साहसिक कार्य की धरती पर. नो वन नोज एग्जैक्टली व्हेन बिगेन बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम. कोई भी यह नहीं जानता कि इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, कि कब शुरू हुआ. दिस इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. आर पास्ट एंड प्रेजेंट आर इंस्पिरेबल. हमारे बीता हुआ समय और प्रेजेंट दोनों ही क्या है? प्रेरणादायक है. वन कैन नॉट डाइवर्स द पास्ट फ्रॉम द प्रेजेंट बिकॉज द पास्ट शेप द फ्यूचर. कोई भी व्यक्ति हमारे पास्ट को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि पास्ट ही जो मनुष्य के फ्यूचर को शेप देता है. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड चेंज. यह मदद करता है हमें समझने के लिए कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, एंड हाउ इट कम अबाउट एंड हाउ द सोसाइटी वी लिव इन केम टू बी. कि मनुष्य के जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए, कि समाज में क्या क्या चेंजेस आए, मनुष्य पहले क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे. ये सब जानकारी हमें हमारे इतिहास से मिलती है. कि मनुष्य ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करी. ये सब जानकारी हमें हमारे इतिहास से मिलती है. स्टूडेंट्स, नाउ हिस्टोरियंस हैव क्लासिफाइड द पास्ट इनटू हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. Historians. Do you know who are historians? A person who study the history is called a historian. वह व्यक्ति जो इतिहास का अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है? इतिहासकार. उसने हमारे पास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. किसमें? हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ मैन स्टार्टेड व्हेन मैन लर्न हाउ टू राइट. यह टाइम पीरियड जब शुरू होता है जब मनुष्य को लिखना आ गया था, मनुष्य को लिखने की जानकारी हो गई थी. इससे पहले मनुष्य को लिखने का ज्ञान नहीं था. नाउ They began to keep records of the time. अब उन्होंने जो रिकॉर्ड लिखे थे उनको संभाल कर रखना शुरू कर दिया था. This period is known as history. Proto history is the time period for which we have written records. यह वह टाइम पीरियड है जब मनुष्य को ने रिकॉर्ड तो रखना, लिखना तो आ गया था, उन्हें रिकॉर्ड रखना भी शुरू कर दिया था. बट दे आर फ्यू. लेकिन ये क्या थे? बहुत ही थोड़े थे. एंड स्टिल कैन नॉट बी रीड. लेकिन जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका. The time before man began writing is called prehistoric era. जब तक मनुष्य को लिखने का ज्ञान नहीं हुआ था उससे पहले के टाइम पीरियड को क्या कहा गया है? प्रीहिस्ट्री. प्रीहिस्ट्री इज द पीरियड दैट बिगिंस विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो एंड एंड्स विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. इसका एंड कब हो जाता है? ध्यान में रखना, जैसे ही मनुष्य को लिखने का इन्वेंशन कर लिया था, आविष्कार कर लिया था, तभी इस टाइम पीरियड का एंड हो जाता है प्री हिस्ट्री का. एंड स्टार्ट प्रोटो हिस्ट्री, क्योंकि मनुष्य ने उस वक्त रिकॉर्ड रखने शुरू कर दिए थे. बट जब बिल्कुल ही अच्छे से मनुष्य को लिखने का ज्ञान हो गया था, दिस टाइम पीरियड इज हिस्ट्री. नाउ क्वेश्चन अराइज, वेयर ह्यूमन्स लिव्ड इन इंडिया. आपके भी दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि मनुष्य भारत में सबसे पहले कहाँ रहते थे, किस तरह से रहते थे. मैनी जियोग्राफिकल लोकेशन इन इंडिया वर इनहेबिटेड बाय द अर्ली सेटलर्स. ह्यूमन बिगेन सेटलमेंट नियर रिवर्स. मनुष्य ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया? नदियों के पास. दिस गेव देम एक्सेस टू वाटर. क्यों नदियों के पास रहना शुरू किया? क्योंकि वो उन्हें वहाँ पर इजीली वाटर अवेलेबल हो जाता था. हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड मैनी सच साइट्स. हिस्टोरियन ने ऐसे कई साइट्स आइडेंटिफाई किए, उन्हें मिले हैं. साइट्स किसे कहा गया? स्थल को, जहाँ पर इतिहासकार को, जहाँ पर ऐसे कोई मुख्य तथ्य मिलते थे जिससे उसे इतिहास की जानकारी होती थी, उसे क्या कहा जाता था? साइट्स. द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा वर इनहेबिटेड बाय ह्यूमन्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो. नर्मदा नदी के किनारे हजारों वर्षों पहले कहाँ पर मनुष्य के रहने के
का ज्ञान मिला है इतिहासकार को नर्मदा नदी के किनारे पर। देवर हंटर गैदरर, वो कौन थे? शिकारी संग्रह थे। ये अपना शिकार करके ही अपना पेट भरते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड, किसका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का। ऑल्सो दे गैदर्ड फ्रूट्स, और फ्रूट्स को भी गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। लीव्स एंड सीड्स और डग अप रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉर द फूड। क्यों कहा गया इन्हें हंटर गैदरर? क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, हंटर करते थे और गैदर करते थे क्या? फ्रूट्स को, लीव्स को एंड सीड्स, बीज को, एंड डग अप रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉर द फूड, और खोते थे, पौधों की जड़ों को खोते थे अपने भोजन के लिए। यू कैन सी नर्मदा रिवर वेयर ह्यूमन स्टार्टेड thousands of years ago inhabited. Okay, this is Narmada river. You can see in. Now question arise, where humans start firstly growing crops. The Kirthar and Suleiman hills are the areas where humans first began growing crops about 8,000 years ago. किरथार की और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले फसल उगाना शुरू किया। दे ग्रू वीट एंड बार्ले एंड ऑल्सो बिगेन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इन्होंने क्या शुरू किया सबसे पहले उगाना? गेहूँ को एंड बार्ले को, एंड ऑल्सो बिगेन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया क्लोज टू द नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के नज़दीक सेंट्रल इंडिया में विंध्यास की पहाड़ियाँ एंड गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट शो एविडेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ से किसके एविडेंस मिले हैं? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के। इट इज़ हियर दैट राइस वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड, यह वह स्थान है जहाँ पर राइस सबसे पहले उगाया गया। ह्यूमन्स ऑल्सो लिव्ड नियर द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। मनुष्य ने और कहाँ रहना शुरू कर दिया था? इंदस रिवर के नज़दीक भी और उसकी सहायक नदियों के नज़दीक। इनफैक्ट इट इज़ हियर दैट द फर्स्ट सिटीज केम अप अबाउट 4,700 ईयर्स एगो। यही वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट सिटी डेवलप्ड हुई थी। देयर इज एविडेंस दैट सिटीज वर इस्टेब्लिश्ड नियर द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अबाउट 2,500 ईयर्स एगो। इवन लार्ज किंगडम केम अप नियर द रिवर्स, यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत बड़ा साम्राज्य भी यहीं पर ही सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ। मगध वॉज वन सच लार्ज किंगडम विच ग्रू नियर द रिवर सोन। मगध के बारे में आप आगे पढ़ेंगे 6th क्लास में। यहीं पर ही इसी एरिया में ही लार्ज किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था रिवर सोन के नज़दीक।